तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी खिड़की से नीचे देख रहा था। नीचे कुछ गुंडों की एक गैंग ने गाड़ी को घेर रखा था। जब गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो उन गुंडों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। इन बदमाशों ने पूरे इलाके के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। ये गुंडे मानव तस्करी, हत्या और ड्रग्स जैसे कई अवैध काम खुलेआम किया करते थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करती थी क्योंकि पुलिस को पैसे जो मिल रहे थे। आसपास के लोग भी बस चुपचाप ये तमाशा देखते थे और कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो बूढ़ा आदमी भी ये सब देखकर चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। असल में कई साल पहले उसने अपनी पत्नी से एक वादा किया था कि सेना से रिटायर होने के बाद वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ेगा और शांति से अपनी जिंदगी बिताने वाला है। इस बूढ़े आदमी का नाम हैरी ब्राउन था, जो सेना का एक रिटायर्ड ऑफिसर था। बुढ़ापे में वो स्लम के पास एक फ्लैट में अकेले रहता था और उसकी पत्नी हॉस्पिटल में कोमा में थी। हैरी हर रोज पैदल चलकर अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल जाया करता था क्योंकि उसके पास ना तो बाइक थी और ना ही साइकिल और ना ही व्हील चेयर। हॉस्पिटल के बाद वो रोज एक बार में जाकर अपने पुराने दोस्त लियोनार्ड के साथ चेस खेलता था और ये उनका रोज का एक रूटीन बन चुका था। अब एक रात अचानक हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी बीवी की तबीयत काफी गंभीर है। हैरी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। रास्ते में गुंडों की गैंग खड़ी थी, इसलिए उसने लंबा रास्ता चुना। लंबा रास्ता लेने की वजह से वो हॉस्पिटल देर से पहुंचा और अपनी बीवी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। हैरी इस बात को सोचकर बेहद पछतावा कर रहा था कि अगर इलाके में ये गुंडे ना होते तो शायद वो इस वक्त वहां पर पहुंच जाता और अपनी पत्नी से आखिरी बार मिल भी सकता था। अब एक दिन अपनी पत्नी की कब्र पर हैरी बेहद उदास होकर रो रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिससे वो अपना दुख बांट सकता था, उसका पुराना दोस्त लियोनार्ड। अब एक दिन लियोनार्ड ने उसे सलाह दी कि बार के मालिक सिड से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि वो हथियार और लड़कियों की तस्करी किया करता है। उसी दौरान लियोनार्ड ने बेहद परेशान होकर बताया कि इन गुंडों ने तो उसका जीना मुश्किल कर रखा है। वो अक्सर उसके मेल बॉक्स में कूड़ा भर देते थे और जब उसने इसका विरोध किया तो एक गुंडे ने उसे थप्पड़ मार दिया। लियोनार्ड ने कहा कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब वो चुप नहीं रहने वाले। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल कर दिखाया। ये देखकर हैरी ने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की कि इन गुंडों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। उसने कहा कि पुलिस के पास चलो और शिकायत करते हैं। लियोनार्ड ने कहा कि वो पुलिस के पास पहले ही जा चुका है, पर पुलिस सिर्फ मर्डर केस को गंभीरता से लेती है। इसके बाद लियोनार्ड वहाँ से चला गया। अब उसी रात किसी ने लियोनार्ड के फ्लैट के बाहर कागज जलाकर धुआं फैला दिया, जिसकी वजह से लियोनार्ड घबरा कर उठा और बालकनी की तरफ भागा। धुएं की वजह से उसकी सांस फूल रही थी। फिर अगले ही 2 पुलिस वाले डिटेक्टिव एलिस और उसका साथी हैरी के घर पहुंचे। उन्होंने हैरी को एक बेहद दुखद खबर दी कि लियोनार्ड की पिछली रात किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। हमलावर का अभी तक कोई पता नहीं चला था। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर हैरी बुरी तरह टूट गया और रोने लगा। उसे अपनी पत्नी की मौत पर भी इतना दुख नहीं हुआ था जितना कि अब हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह अकेला हो चुका है। उसे अफसोस था कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। पुलिस ने इस केस में 4 सस्पेक्ट युवकों को पकड़ा, जिनमें से एक का नाम नोएल था। नोएल ने अपने अंकल की मदद से एक वकील बुला लिया। वकील की सलाह पर चारों युवकों ने एक जैसी गवाही दी और पुलिस वालों से बदतमीजी भी की। उन्होंने तो पुलिस को धमकी तक दे डाली। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। हैरी बुरी तरह से अकेला हो गया और उदास भी था। उस रात वो बहुत ज्यादा शराब पीकर घर की तरफ जा रहा था। उसे नशे की हालत में देखकर एक ड्रग एडिक्ट उसके पास आया और चाकू की नोक पर पैसे मांगने लगा। अब अगले ही पल हैरी ने बड़ी तेजी से उसका चाकू छीनकर उसी के सीने में घोंप दिया। एडिक्ट वहीं पर मर गया। हैरी घबरा गया कि ये मैंने क्या कर दिया भाई, और वो चुपचाप वहां से घर लौट आया। अब अगले दिन डिटेक्टिव एलिस दोबारा हैरी के घर आई। उसने बताया कि लियोनार्ड की जिस चाकू से हत्या हुई थी वो उसी का आर्मी वाला चाकू था। फिंगरप्रिंट के मुताबिक लियोनार्ड ही हमले के इरादे से वहां पर गया था और सेल्फ डिफेंस में सामने वाले ने उसे मार दिया। इसलिए इस केस पर आरोपी पर हत्या का चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि मामूली चार्ज लगने वाले हैं। ये सुनकर हैरी बहुत गुस्सा हुआ और डिटेक्टिव को बाहर जाने के लिए कहा। अब हैरी ने फैसला किया कि पुलिस तो कोई काम करने वाली नहीं है। उसने तय किया कि वो खुद ही बदला लेगा। उसने अपनी आर्मी का चाकू निकाला और बदला लेने की योजना बनाने लगा। रात को हैरी ने एक ड्रग एडिक्ट का पीछा किया और उनके अड्डे तक पहुंच गया। उसने बहाना बनाया कि उसे कबूतरों को भगाने के लिए एक गन चाहिए। अब गन खरीदने के बहाने वो अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर ड्रग्स बन रहे थे और एक लड़की बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। उसने टीवी पर देखा कि ये लोग उस लड़की के साथ गलत काम भी किया करते हैं। ये देखकर हैरी बेहद गुस्सा हो गया। उसे तुरंत वहां पड़े हथियार से गुंडों को मार डाला और पूरी जगह को आग लगा दी। लड़की को वो हॉस्पिटल ले आया और पैसे भी लड़की की जेब में रख कर वहाँ से निकल गया। अगली सुबह अस्पताल में लड़की को होश आ चुका था। डॉक्टर्स ने जब लड़की के कपड़ों से पैसे बरामद किए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये पैसे आए कहाँ से हैं।
लेकिन लड़की कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। इधर हैरी ने जो ड्रग माफिया के अड्डे पर हमला किया था उसकी खबर पूरे शहर में फैल गई थी। पुलिस के लिए ये बहुत ही हैरानी कर देने वाली बात थी कि कौन अकेला आदमी हो सकता है जिसने इतने खतरनाक अपराधियों का अकेले ही सफाया कर दिया। हालांकि डिटेक्टिव एलिस को पहले से ही शक था कि ये काम कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है और उसे लग रहा था कि ये प्रोफेशनल कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा व्यक्ति हैरी है। हैरी इन सब के बाद चर्च गया और अपनी पत्नी और दोस्त लियोनार्ड की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। वो दुखी तो था लेकिन उसे ये भी संतोष था कि उसने अपने दोस्त के लिए थोड़ा सही पर इंसाफ जरूर कर दिया। उसने कुछ पैसे गरीबों के लिए दान में दे दिए ताकि वो थोड़ा सुकून महसूस कर सके। फिर उसने फैसला किया कि अब उसे बाकी बचे अपराधियों को भी ठिकाने लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इन्हें नहीं रोका तो ये ऐसी और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे। वही पुलिस अब पूरी तरह सतर्क थी क्योंकि इलाके में 2-3 ड्रग डीलरों की लाश मिल चुकी थी। पुलिस अब सतर्क हो रही है लेकिन इसका क्या फायदा। लेकिन जब इन गुंडों ने आम लोगों को इतना परेशान किया था तब इनकी आंखों में पट्टी बंदी थी क्या। पुलिस को शक था कि शायद गैंग्स आपस में लड़ रही हैं, लेकिन एलिस को अब भी लग रहा था कि हैरी ही अकेले अपने तरीके से न्याय कर रहा है। हालांकि उसका साथी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था ये बूढ़ा क्या ही कर लेगा। उसने एलिस से कहा कि 80 साल का बूढ़ा भला किसी को कैसे ही मार सकता है। लेकिन एलिस अपने शक पर कायम रही और उसने हैरी पर नजर रखने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन यही काम अगर वो किसी गुंडे को पकड़ने के लिए करती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। वजह इसके उधर हैरी ने एक एक करके अपराधियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक रात उसने एक बदमाश को पकड़ा और उससे पूछताछ की। बदमाश ने डर के मारे सारी बातें बता दी। उसने बताया कि लियोनार्ड को मारने वाला असली आदमी नोएल ही था और ये लोग जानबूझकर इलाके में आतंक फैलाते थे ताकि लोग डर कर कोई आवाज ना उठा सके। ये सुनते ही हैरी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने उसी बदमाश को पकड़कर उस जगह पर ले गया जहां लियोनार्ड की हत्या हुई थी। उसने बदमाश को उसी जगह पर जंजीरों से बांध दिया। बाकी अपराधी जब वहां पर पहुंचे तो उन पर अचानक हैरी ने हमला कर दिया। उन बदमाशों में से सिर्फ नोएल ने किसी तरह बचकर भाग निकला। लेकिन अब तक लड़ते लड़ते हैरी काफी थक चुका था। उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि वो ज्यादा देर तक बदमाशों का पीछा नहीं कर पाया। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्हें 2 बदमाशों की लाश मिली। पुलिस ने तुरंत ही इस केस की जांच शुरू कर दी। पुलिस वालों ने पाया कि मारे गए अपराधियों पर जिस तरह से हमला किया गया उसे ये साफ था कि हमलावर कोई प्रोफेशनल ही था। अब डिटेक्टिव एलिस का शक और गहरा होता चला गया कि ये मर्डर हैरी कर रहा है। अगली सुबह एलिस अपने साथी पुलिस ऑफिसर के साथ हैरी के फ्लैट पर पूछताछ करने के लिए पहुंची। लेकिन हैरी की हालत उस समय बेहद खराब थी, इसलिए डॉक्टर्स ने पुलिस को हैरी से पूछताछ करने से मना कर दिया। इसके बावजूद एलिस ने उसके कपड़ों और जैकेट पर लगे गन पाउडर को नोटिस कर लिया था। एलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि हैरी ही हत्यारा है, लेकिन उसके पास पक्के सबूत नहीं थे जिससे वो हैरी को गिरफ्तार कर सके। दूसरी ओर हैरी की तबीयत ठीक होते ही वो अस्पताल से भाग निकला क्योंकि उसे अभी भी एक आखिरी अपराधी को खत्म करना था जिसका नाम था नोएल। इधर शहर में अपराध और पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस तो उधर हैरी को पकड़ने में लगी हुई है। उनको बाकी गुंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में असमर्थ थी और वो पत्थरबाजी करने लगे। वो लोग लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। ऐसे में पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। इसी बीच एलिस और उसका साथी दंगे वाले इलाके में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही भीड़ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी का शीशा टूट गया और उनकी जान खतरे में पड़ गई। लेकिन इसी बीच हैरी वहां पर पहुंच गया। उसने गुस्साए भीड़ के बीच से किसी तरह दोनों पुलिस वालों को बचाकर पास के एक बार में ले आया। ये वही बार था जिसका मालिक सिड था, जो नोएल का अंकल था। सिड ने तुरंत कहा कि वो एम्बुलेंस को फोन कर रहा है और अंदर चला गया। एलिस ने इसी दौरान देखा कि हैरी के पास एक बंदूक है तो वो समझ गई कि वो यहाँ पर नोएल को मारने के लिए आया है। एलिस ने तुरंत हैरी को समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे क्योंकि सिड नोएल का अंकल है और अगर हैरी ने नोएल को मारने की कोशिश की तो सिड उसे मार डालेगा। हैरी को अब जाकर समझ में आया कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। तभी अचानक नोएल वहाँ पर गन लेकर पहुंच गया। सिड ने भी उसे घेर लिया। अब हैरी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। दोनों अपराधी उसे मारने ही वाले थे कि तभी हैरी ने अचानक मौका देखकर छिपाई गन निकाल ली। लेकिन गन निकालते ही सिड ने उसे जोर से एक मुक्का मार दिया जिससे हैरी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी डिटेक्टिव ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया। सिड ने तुरंत तय किया कि अब वो पुलिस वालों को खत्म करके इस अपराध को दंगों की आड़ में छुपा देगा। उसने सबसे पहले मेल पुलिस वाले को मार दिया। फिर वो एलिस का भी गला दबाने लगा, लेकिन इसी दौरान जमीन पर पड़ा हुआ हैरी अचानक जाग उठा और अपनी आखिरी ताकत से उसने सॉक्स में छुपाई गन निकाल ली और सीधे नोएल को निशाने पर लिया। लेकिन तभी स्नाइपर ने पीछे से सिड पर हमला कर दिया। स्नाइपर ने सिड को खत्म कर दिया जिससे पूरे इलाके का क्राइम रुक गया। ये देखकर हैरी को सुकून हुआ कि अब उसके दोस्त लियोनार्ड और पत्नी को इंसाफ मिल चुका है। कुछ दिनों बाद शहर में शांति बहाल चुकी थी। पुलिस ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। हालांकि सभी जानते हैं कि असली हीरो तो अपना बुढ़ाऊ ही है जिसने अकेले ही सारे अपराधियों को खत्म कर दिया था। अब वो इलाका सुरक्षित था और आम लोग बेखौफ होकर सड़कों पर चल सकते थे। हैरी भी अपने इस काम के लिए संतुष्ट था क्योंकि आखिरकार उसने अपनी पत्नी और दोस्त को खोने के बाद भी शहर में शांति ला दी थी।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बूढ़े इंसान को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर एक बूढ़ा भी जवानों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। वेल, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।